नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए देश और दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज, हेडलाइंस एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। पहले आपको बताते हैं सुर्खियां, उसके बाद खबरें विस्तार से आपको बताएंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि हरियाणा के अंदर होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी में भगदड़, 11 से ज्यादा नेताओं ने छोड़ी पार्टी। साथ ही साथ आगे बताएंगे दोस्तों कि हरियाणा में इस बार किसकी बनेगी सरकार, सत्यपाल मलिक ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर अब अमित शाह को किनारे लगाने का प्रयास किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि 2 राज्यों के अंदर होने वाले विधानसभा चुनाव के टिकट वितरण में अमित शाह को तरजीह नहीं दी जा रही है, जिसके चलते अब यह दावा किया जा रहा है कि बीजेपी में अब अमित शाह कमजोर पड़ गए हैं। किस तरीके से आगे इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे उत्तर प्रदेश के अंदर एक पत्रकार के सवाल पूछने पर बीजेपी के नेता भड़के, कहा ज्यादा सवाल मत पूछो नहीं तो ठीक कर दूंगा। आगे इनके बयान को भी सुनाएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि इजराइल और हमास के बीच चल रहे मुकाबले के बीच अब तुर्की से इजराइल की ठन गई है। तुर्की और इजराइल के बीच जबरदस्त तरीके से घमासान शुरू हो गया है। किस मामले में, इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि नेतन्याहू का पकड़ा गया झूठ, रफा के अंदर इजरायली हॉस्टेजेस की रिलीज करने की गलत सूचना इजराइल के लोगों को नेतन्याहू पहुंचा रहा था और जिसके चलते इसको अब झूठ बोलते हुए पकड़ा गया। आगे इसके जो है झूठ बोलने को लेकर जो एक्सपोज करने वाली अपडेट सामने आई, ये भी आपको बताएंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि गाजा में तुरंत सीजफायर हो तो कमेंट सेक्शन में इस पर 2 शब्द जरूर लिखिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, हरियाणा के अंदर विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर के बीजेपी ने बुधवार को 67 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। पहली सूची जारी होने के बाद से ही पार्टी में भगदड़ मच गई है। पहली लिस्ट जारी होने के बाद से ही रानिया, महम, थानेसर, उकलाना, प्रथला, रेवाड़ी, रतिया, बाढ़ड़ा में बगावत दिखी है। रानिया से वर्तमान विधायक रणजीत चौटाला ने समर्थकों के साथ मीटिंग की। उन्होंने टिकट कटने की स्थिति में पहले ही बगावत के संकेत दिए थे। टिकट कटने के बाद रतिया से भाजपा विधायक लक्ष्मण नापा ने पार्टी की प्राथमिकता सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। वे कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करेंगे। इसकी पुष्टि स्वयं उन्होंने सोशल मीडिया पर की है। रोहतक जिले की महम सीट से भाजपा के 2019 के कैंडिडेट शमशेर सिंह खर जो है खड़ा चरखी दादरी जिले से भाजपा के किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष विकास उर्फ भल्ले ने भी इस्तीफा दे दिया है। इसके अलावा सोनीपत के जिला उपाध्यक्ष संजीव जो है वलेना ने भी पार्टी को अलविदा कह दिया है। इस तरीके से एक एक करके 11 से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने पार्टी छोड़ दी है, जो कि भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। बात करेंगे अगली खबर की जो कि सामने आ रही दोस्तों। हरियाणा के अंदर होने वाले विधानसभा चुनाव में इस बार किसकी सरकार बनेगी, इसको लेकर के लगातार लोगों के मन में सवाल है। लेकिन इसी बीच सत्यपाल मलिक ने बहुत बड़ी भविष्यवाणी कर दी। उन्होंने बता दिया कि इस बार हरियाणा में किसकी सरकार बनेगी। स्क्रीन पर खबर आप लोग देख सकते हैं। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पार्टियां लगातार रणनीति बनाने में जुटी है। बीजेपी, कांग्रेस से लेकर तमाम पार्टियां अपने अपने दावे और वादे कर रही हैं। इस बीच जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक ने हरियाणा चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। हरियाणा तक से बातचीत में सत्यपाल मलिक ने कहा, हरियाणा में तो बीजेपी धरोधार हारेगी, उसके आने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। हरियाणा में कांग्रेस आ रही है, कांग्रेस का कोई मास्टर प्लान काम नहीं करे, बीजेपी का कोई मास्टर प्लान काम नहीं करेगा। जनता जब खिलाफ हो जाती है तो कोई चीज काम नहीं करती है। यानी कि हरियाणा के अंदर इस बार के चुनाव में बीजेपी सत्ता में वापसी नहीं करने वाली है। बीजेपी का यहां पर सुपड़ा साफ होने जा रहा है। बात करेंगे अगली खबर की जो कि यहां पर सामने आ रही है दोस्तों। देश के गृह मंत्री अमित शाह को भारतीय जनता पार्टी से किनारे लगाने के प्रयास शुरू किए जा चुके हैं। ये खबर आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, मैं आपको दिखा रहा हूं। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा उम्मीदवारों की पहली लिस्ट आ गई है। 67 उम्मीदवार वाली इस सूची में 17 विधायकों और 8 मंत्रियों को दोबारा टिकट दिया गया है। लिस्ट में 8 महिलाओं का भी नाम शामिल किया गया है। आपको बता दें, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी कुरुक्षेत्र की लाडवा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। फिलहाल अभी वह करनाल सीट से विधायक हैं। मनोहर लाल खट्टर सरकार में गृह मंत्री रहे अनिल विज को अंबाला कैंट से उम्मीदवार बनाया गया है। हरियाणा चुनाव के लिए बीजेपी की पहली लिस्ट में पूर्व मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का जलवा दिखा है। बताया जा रहा है केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री अमित शाह के ना चाहते हुए भी जननायक जनता पार्टी से आए नेताओं को टिकट दिया गया है और इससे यह साफ पता चलता है कि गृह मंत्री अमित शाह को अब बीजेपी में कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। बात करेंगे अगली खबर की जो कि सामने यहां पर आ रही है। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से एक मीडिया कर्मी ने जब सवाल पूछा तब बीजेपी के नेता भड़क उठे। यह मामला दरअसल उत्तर प्रदेश का बताया जा रहा है, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से बीजेपी नेताओं की गुंडागर्दी देखने को मिल रही है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव बीजेपी सदस्यता अभियान 2024 में शामिल हुए। इस दौरान जनपद जौनपुर में एक सवाल पर मीडिया कर्मी पर भड़क गए। मंत्री गिरीश चंद्र यादव और एक पत्रकार के बीच कहासुनी भी हुई। सीएम योगी के मंत्री ने पत्रकार को देख लेने की धमकी दी है। सवाल पूछा जाने पर मंत्री गिरीश एक निजी चैनल के पत्रकार पर भड़क गए और मंत्री और पत्रकार के बीच जमकर नोकझोंक हुई। इसको लेकर सपा नेता संतोष पांडे ने बीजेपी पर तंज कसा है। जौनपुर में बीजेपी का सदस्यता अभियान के दौरान यह बवाल देखने को मिला है। हालांकि सवाल यह भी होता है कि अगर कोई पत्रकार बीजेपी के नेताओं से सवाल पूछता है तो उसका जवाब देना चाहिए, ना कि उस पत्रकार के ऊपर ही सवाल दाग देने चाहिए। यह तमाम चीजें हालांकि बीजेपी के नेता कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी बीजेपी इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। अगली खबर की बात करेंगे दोस्तों जो कि सामने आ रही है उत्तर प्रदेश के सीतापुर से, जहां पर योगी जी के राम राज्य में एक और बच्ची के साथ गलत काम किया गया है। वो भी 70 साल के बुड्ढे ने गलत काम किया है। स्क्रीन पर आप खबर देख सकते हैं जो कि चौंकाने वाली खबर है। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में जो है सीतापुर जिले में मासूम बच्ची से छेड़छाड़ करने का वीडियो वायरल होने के बाद बुजुर्ग दुकानदार को गिरफ्तार कर लिया गया है। बच्ची किराने की दुकान से बिस्किट लेने गई थी, तभी 70 वर्षीय मालिक सामान देने के बहाने बच्ची से छेड़छाड़ करने लगा। दुकानदार की इस हरकत का वीडियो कैमरे में कैद हो गया और अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि मैं वीडियो तो नहीं दिखा सकता हूं, लेकिन जो चीजें हुई वो आप देख लीजिए। सुल्तानपुर के एक गांव में मासूम बच्ची जनरल स्टोर में बिस्किट लेने पहुंची। वायरल वीडियो में दिखाई दे रहा है कि उस समय दुकान पर मौजूद 70 साल का बुजुर्ग व्यक्ति उसे सामान देने के बजाय काफी देर तक उससे बात करता रहा और जब उसने आसपास देखा कि उसे लगा कि अब कोई नहीं देख रहा है तो उसने बच्ची के साथ अश्लील हरकत की। इतना ही नहीं, आरोपी ने बच्ची को कुछ रुपए भी दिए हैं। इसी दौरान दुकान पर एक लड़का पहुंच जाता है। मौका पाकर बच्ची वहां से भाग जाती है। यह लड़का बीते 3 सितंबर की यह घटना बीते 3 सितंबर की बताई जा रही है। अब आप बताइए, योगी जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ऐसा नहीं वैसा है, फलाना ढिमकाना। पश्चिम बंगाल वाले मामले में हल्ला मचा रहे थे, उनके राज्य में ही क्या हो रहा है आप देख सकते हैं। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है दोस्तों। अब इजराइल और तुर्की के बीच जबरदस्त मुकाबला होने की संभावना है। जानकारी मिल रही है तुर्की में इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के वित्तीय नेटवर्क प्रमुख लेरिडोन रेक्सहेपी को गिरफ्तार कर लिया गया और इसी के चलते अब तुर्की और इजराइल के बीच जबरदस्त तरीके से बगावत शुरू हो चुकी है। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों इजराइल से, जहां पर नेतन्याहू का एक और पकड़ा गया है। दरअसल मीडिया के सामने नेतन्याहू इजरायली लोगों को यह बताने में लगे हुए थे कि राफा से अब हमास जो कैदी इजराइल के उनके पास है उसको छोड़ना शुरू कर चुका है इजरायली सेना के दबाव में। लेकिन उसके बाद जब तमाम एजेंसियों के द्वारा इस बात की जानकारी लेने की कोशिश की गई तो पता चला नेतन्याहू ये झूठ बोल रहा था। राफा से हमास किसी भी कैदी को इजरायली सेना के प्रेशर में छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। इस पर आप लोगों की क्या राय कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।